देखो अगला रूल पढ़ते हैं, 7th रूल और लास्ट रूल, प्राइमरी रूल में आखिरी है ये, एडजस्टम जेनरिस। क्या रूल है ये? ठीक है, तो बड़ा कमाल का रूल है ये भी, और 7 रूल के अंदर इसकी एप्लीकेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखो कैसे मैं समझाता हूँ कंपेयर करके। लिटरल कंस्ट्रक्शन तो हमेशा ही लगेगा, ऑर्डिनरी वर्ड को उसके ऑर्डिनरी मीनिंग से ही चलना है। रीजनेबल कभी लगेगा, ठीक है, रीजनेबल कब लगेगा? जब उससे लॉजिकल मीनिंग नहीं निकल रहा, ग्रामेटिकल मीनिंग से एक्ट का पर्पस अचीव नहीं हो रहा, तो फिर आप एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं तो क्या लगेगा? रीजनेबल। तीसरा हार्मोनाइज, कब लगेगा? जब दो प्रोविजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट होगी तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हार्मनी लाने के लिए। कैसे हार्मनी लाते हैं? सब्जेक्ट टू लगाकर, विदाउट प्रीजुडाइज लगाकर, नॉट विद स्टैंडिंग लगाकर। फोर्थ वाला रूल ऑफ मिसचीफ, हेडन्स रूल। अब हेडन्स रूल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन तो एक ही था, ठीक है, कि अगर मान लो कोई एक्ट में मिसचीफ है, कोई एरर है एक तरीके से, तो उस एरर को दूर करने के लिए, किसी पार्टी को रेमेडी देने के लिए ये रूल लगते हैं। और एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, ये एक्सेप्शनल केसेस में लगेंगे। मे को शेल पढ़ो, शेल को मे पढ़ो, एंड को और पढ़ो, और को एंड पढ़ो। ये कभी कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, हमेशा नहीं। ये रूल की एप्लीकेबिलिटी हमेशा है। एडजस्टम जेनरिस कब है? मेरी तरफ देखो, अगर एक्ट में कोई जनरल वर्ड लिखे गए हैं, सॉरी, अगर एक्ट में कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं? स्पेसिफिक वर्ड फॉलोड बाय जनरल वर्ड, और उसके बाद कोई जनरल वर्ड लिखा गया है, तो ये जनरल वर्ड अपना मतलब स्पेसिफिक वर्ड से निकालेगा। इसको वैसे ही कंस्टिट्यूट किया जाएगा जैसे कि स्पेसिफिक वर्ड लिखे गए हैं। अगर स्पेसिफिक वर्ड की जो कैटेगरी है वो एग्जॉस्टिव नहीं है तो। पूरा याद रखना जो मैंने बोला, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश में बार बार बोलूंगा, लर्न हो जाएगा, लेकिन पहले हिंदी में ढंग से समझो। अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखे गए हैं और उनको फॉलो करते हुए कोई जनरल वर्ड भी लिखे गए हैं, तो जनरल वर्ड का जो मीनिंग है वो वही लिया जाएगा जो स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग है। अगर स्पेसिफिक वर्ड की जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है तो, मतलब उसमें कुछ और आने का भी स्कोप है तो। ये पूरी लाइन को ढंग से समझाता हूं एक एक एग्जांपल से, समझो। कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान है, वहां लिखा हुआ है भाई कि हमारे यहाँ मिलते हैं सोप, ठीक है, ब्यूटी क्रीम एंड अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये शॉप है, उस पर लिखा हुआ है। अब महक वहाँ गई और वहाँ जाके बोलती है एसिड दे दो, तेजाब, बाथरूम साफ करना है। वो बेचारा सेल्समैन तो थोड़ा डंगा ही था, ठीक है, उसने बहुत जेन्युइनली बहुत प्यार से बोला, मैम इट्स अ ब्यूटी प्रोडक्ट शॉप, वी डोंट सेल एसिड्स ऑफ एनी काइंड। लिखा हुआ तो है वहाँ तुमने, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अदर ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अदर का मतलब उस स्पेसिफिक वर्ड से लेना है, जनरल वर्ड से नहीं लेना है। अब अदर में आप कुछ भी ले लोगे क्या, ठीक है, लिखा हुआ उसने कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, वहाँ क्रीम पाउडर फेस वॉश ये सब लेने जाओ, एसिड लेने चली गई, ठीक है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई अगर आप यहाँ पर कुछ भी ले ले, तो मैंने ऐसे ही बोला एसिड, कुछ भी। अब जैसे आपने वो ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर जाकर कोई और दूसरी भी मिलती जुलती भी चीज़ मांग ली, ठीक है, तो वहाँ पे मिलती जुलती चीज़ भी नहीं मांगनी है। अगर स्पेसिफिक वर्ड पहले आ रहे हैं और उसके बाद जनरल वर्ड है, तो स्पेसिफिक वर्ड से ही जनरल वर्ड का मतलब निकाला जाएगा। और कोई, जैसे अभी मान लो किसी एक्ट में लिखा हुआ है कि आप अपने घर में काऊ, गॉट, डॉग, इस तरह के जानवर रख सकते हो अपने घर में, अलाउड है, ठीक है। तो इसे सांप पाल लिया, ठीक है। सर हमारे मोहल्ले में एक लड़का, उसने पाल लिया था। वो तेरे जैसा होगा, शायद तेरे को ही पाला हो। तो अब भैया मेरी बात सुनो, अब इसने सांप पाल लिया, तो इसने कहा, इसको पुलिस ने पकड़ लिया,
ठीक है। तो इसने कहा वो एक्ट में लिखा हुआ है कि काउ, डॉग और अदर एनिमल्स आप अपने घर में रख सकते हो, तो अदर में तो फिर स्नैक एनिमल नहीं होता क्या, मेरे को पकड़ के ले गए। तो बोला भाई वहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स है, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स की बात हो रही है, ये रखे जाते हैं। इससे मिलते जुलते कोई जानवर बताओ जो रख सकते हैं घर में। काऊ रखते हैं लोग, गोट भी रखते हैं और डॉग भी रखते हैं, डॉग तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। अब बताओ और क्या जानवर घर में रखे जा सकते हैं, कबूतर, लेकिन वो जानवर में नहीं आएंगे फिर। हाँ, बिल्ली, मगरमच्छ, ठीक है, तेरे कोई खाएगा सबसे पहले, ठीक है। अब हाँ, पैरट, तोता, कैमल, खरगोश, बस वैसे सालो कॉकरोच से तो डर जाते हो, एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हो, ठीक है। तो अगर वो एक्ट आपको अलाउ करता है, सुन लो मेरी बात, वो एक्ट अलाउ करता है कि इस तरह के जानवर रखे जा सकते हैं, तो आप पहले स्पेसिफिक वर्ड पढ़ो, सुनो, स्पेसिफिक वर्ड पढ़ो, फिर जनरल वर्ड को कंस्टिट्यूट करो। जनरल वर्ड अपना कलर किससे लेगा, स्पेसिफिक वर्ड्स। और एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपने बीसीसी के बैनर पे लिखा कि भैया हम लोग 11th 12th सीए फाउंडेशन और सीए इंटर ये पढ़ाते हैं, एंड अदर कोर्सेज ऑफर्ड, ऐसे लिख दिया। अब बैनर पे सारी चीज़ें कहाँ लिखते हैं, तो अदर कोर्सेज ऑफर्ड लिख दिया। तो अब कॉमन सेंस है कि मेरे यहाँ कोई बच्चा आएगा और बोलेगा सर ये फॉर्म भर दिया है सर, ये पढ़ना है मेरे को। मैंने कहा क्या पढ़ना है बेटा, सर नीट की तैयारी करनी है। मैंने कहा बेटा नीट थोड़ी करवाते हैं हम, आईआईटी करवा दो। मैंने कहा बेटा सीए करवाते हैं, कॉमर्स तो बेकार है, स्कोप नहीं है। मैंने कहा यहाँ क्यों आया भग, ठीक है। तो बोला वो आपने लिखा था अदर कोर्सेज ऑफर्ड। मैंने कहा पागल के बच्चे, अदर कोर्सेज के आगे भी तो पढ़। जब यहाँ 11 12, चलो यहाँ पे कॉमर्स नहीं लिखा था, 11 12 लिखा था, लेकिन सीए फाउंडेशन, सीए आईपीसीसी, तो कॉमन सेंस तो लगा कि ये कॉमर्स की कोचिंग होगी, ठीक है। तो अदर कोर्सेज में क्या आएगा, बीकॉम, एमकॉम, सीए फाइनल, सीएस, ये है अदर कोर्सेज, ठीक है, उसमें स्कोप नहीं है। तो इस तरह के कोर्सेज आएंगे जिसके कॉमर्स से कोई तार जुड़े हुए हों। अब मैं सारे थोड़ी लिखूंगा यार, मैंने लिख दिया अदर कोर्सेज। तो ये एडजस्टम जनरल का रूल है, एडजस्टम जनरल। क्या कहता है ये रूल कि स्पेसिफिक वर्ड पहले लिखे गए हैं, जनरल वर्ड बाद में लिखे गए हैं, तो जनरल वर्ड अपना कलर ले लेंगे स्पेसिफिक वर्ड से। क्या ले लेंगे, कलर, मतलब अपना मीनिंग कहाँ से ड्राइव करेंगे। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, मेरी तरफ देखो, अभी और भी एग्जांपल लेंगे इसके, मेरी तरफ देखो। पहली बात, पहले स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए, फिर जनरल वर्ड होने चाहिए। तीसरा, जनरल वर्ड का अपने आप में कोई मीनिंग ना निकल रहा हो तो ही वो स्पेसिफिक वर्ड से कलर लेंगे। तीसरा। चौथा, स्पेसिफिक वर्ड की लिस्ट एग्जॉस्टिव ना हो, इंक्लूसिव हो, मतलब स्पेसिफिक वर्ड में और भी कुछ जोड़ा जा सकता है, ठीक है, तो कंटिन्यूटी में हो तो ही जनरल वर्ड में कुछ जोड़ेगा। अगर स्पेसिफिक वर्ड ऐसे हैं जहां पर हमने खत्म ही कर दिया स्पेसिफिक वर्ड को, 11 कॉमर्स, 12 कॉमर्स, सीए फाउंडेशन, सीए आईपीसीसी, फुल स्टॉप, अदर कोर्सेज लिखा ही नहीं मैंने, तो मैं इस 4 के अलावा कुछ पढ़ाता ही नहीं हूँ। फिर मैंने यहाँ पे इंक्वायरी लेके आ रहे हो तो गलत है, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैंने तो एकदम क्लियर लिखा है। तो स्पेसिफिक वर्ड अगर अपने आप में कंप्लीट हो, उसके आगे जनरल वर्ड हो ही ना, या जनरल वर्ड हो लेकिन कुछ स्कोप ही ना बचता हो, तो फिर आप ये रूल अप्लाई नहीं करोगे। समझे मेरी बात को, बराबर समझे। अब जैसे अभी मान लो किसी एक्ट में ले रखा है कि भाई जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है वो आप अपने घर में रख सकते हो, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। तो इसमें काऊ आएगा, गॉट आएगा, बफेलो आएगा, और कौन देता है दूध, कैमल, हाँ कैमल भी देती है, कैमल आएगा, एंड अदर। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स की कैटेगरी खत्म हुई, तो अब अदर के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है, ये स्पेसिफिक वर्ड की जो लिस्ट है, कैटेगरी है, ये एग्जॉस्टिव है, ये इंक्लूसिव। अब इसमें कोई चीज ऐड ऑन नहीं हो सकती। ये रूल है, ये रूल है एडजस्टम जनरस। किसका रूल है, एडजस्टम जनरस। क्लियर है एकदम। अब एक बात और सुनो,
हो गया ये, एक बार रीड करते हैं। हाँ, एक एग्जांपल और मैं तुम लोगों को मे और मस्ट का बता रहा था कि मेरे उस समय दिमाग पे आते आते रह गया कि मे और मस्ट के अंदर ये भी हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल कि तुम लोगों के लिए मैंने यूनिफॉर्म रखी है कि तुम लोगों को यूनिफॉर्म पहन के आना है, यहाँ टी शर्ट रखे है मैंने तुम्हारे लिए, तो वो टी शर्ट पहन के आना है। वैसे तो मैंडेटरी है, वो मस्ट है, लेकिन किसी का बर्थडे है या कभी सैटरडे है या कुछ ऐसा है तो कोई यूनिफॉर्म पहन के नहीं भी आया तो मैं उसे क्लास से बाहर नहीं निकाल दूँ। वैसे तो मस्ट है, वो मैंडेटरी है, लेकिन कोई दिन किसी का बर्थडे है कुछ है तो थोड़ी छूट दे दी, तो वहाँ मस्ट का इंटरप्रिटेशन में से हो सकता है, कभी कभी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, बर्थडे है कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही यूनिफॉर्म आर्मी वालों के लिए होती तो वहाँ मस्ट का इंटरप्रिटेशन मस्ट से ही होता है। आर्मी वाला है, पुलिस वाला है, तो यूनिफॉर्म क्या है, मस्ट है। अनटिल एंड अनलेस वो कोई अंडरकवर एजेंट है, वो वेब सीरीज वगैरह में तो ऐसा बताते हैं सारे अंडरकवर एजेंट ही होते हैं, सिविल सर्विस ड्रेस में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। वो फैमिली मैन को मैंने पूरे 2 सीजन देख लिए, एक बार उसको मैंने वर्दी में नहीं देखा, दुनिया भर के केस सोल्व करके आग लगा के आ जाता है वो, ठीक है, ठीक है। तो खैर रूल तो ये नहीं है, रूल तो यही है कि इनको हमेशा अपनी यूनिफॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उनके लिए मस्ट है, हमारे लिए मस्ट है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मे है। खैर अभी इसको साइड में रखें, एडजस्टम जेनरिस की बात समझ गए, एडजस्टम जेनरिस बराबर समझिए। एक एडजस्टम जेनरिस का और एग्जांपल दे देता हूं मैं तुम्हें। अभी ये सपोज करो किसी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि वॉर या फिर डिस्ट्रक्शन या फिर सिमिलर सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के पावर खत्म हो जाएगी। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे नहीं पता है लिखा हुआ है, ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे कोई चीज लिखी हुई है मान लो, तो इसका क्या मतलब निकालोगे तुम, वॉर, डिस्ट्रक्शन और सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अब ये सिमिलर में क्या निकालोगे तुम, वॉर जैसी कोई स्थिति, ठीक है, जहां हमारे यहाँ कोई अटैक हुआ हो, कुछ इस तरह की चीजें जो सिवियर लेवल पे हुई हो, लार्ज स्केल पे हुई हो, वहां पे क्या लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। जैसे हमारे देश में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, आपातकाल डिक्लेयर हुआ था, तो इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग गया था, ठीक है। तो वो इस तरीके के कोई सर्कमस्टांसेस हो, कुछ हो जहां आपकी पावर छीन ली जाए, वो उस तरीके, ठीक है। तो याद रखना, मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी कोई स्पेसिफिक वर्ड हो और उसके बाद कोई जनरल वर्ड हो, तो जनरल वर्ड अपना कलर ले लेगा किससे, स्पेसिफिक वर्ड से। बट शर्त क्या है, वो 2 बातें याद रखना, एक तो स्पेसिफिक वर्ड पहले होने चाहिए, जनरल वर्ड बाद में होने चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक वर्ड की जो लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, इंक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। पॉज कर 1 मिनट, हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का रूल पढ़ा अपन ने, ठीक है। यहाँ पे एंड को और पढ़ना है, और को एंड पढ़ना है, लेकिन कभी कभी पढ़ना है। इसमें मेन बातें टिक करना, बाकी जो मैंने चार्ट में बताई है ना वही याद रखनी है आपको। मेन बातें क्या, देखो, एंड इज अ पार्टिकल जॉइनिंग द वर्ड्स। एंड हमेशा किसी वर्ड को ज्वाइन करने के काम आता है। सो एंड इज नॉर्मली क्या है, एंड कंजंक्टिव है। क्या है, कंजंक्टिव, 2 वर्ड को जोड़ने का काम करता है, इतना टिक करना बस। फिर और इज अ डिसजंक्टिव वर्ब, ये क्या करता है, अलग करने का काम करता है। और कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, आइदर दिस और दैट, या तो ये करो या ये करो। लेकिन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में क्या करेंगे, एंड को तो और पढ़ेंगे, और को द वर्ड एंड इज नॉर्मली कंजंक्टिव, और इज, ये वापस रिपीट कर रहा है, ये टिक मत करो। एंड legitimately construed as or when the intention of legislature is clear and when any other construction would tend to defeat। नॉर्मली आप क्या करोगे, एंड को और पढ़ोगे या और को एंड पढ़ोगे कब, जब एक्ट का लेजिस्लेशन क्लियर ना हो या एक्ट का ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहा हो। अगर मैं एंड को एंड पढ़ूंगा ना तो ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहा है, और को और पढ़ूंगा तो ऑब्जेक्ट डिफीट हो रहा है, तो इसलिए एंड को क्या पढ़ो, और को क्या पढ़ो, एंड। सेम वही चीज लागू हो जाती है मे और शेल पे। तो यहाँ पे तुमने ऊपर जो पढ़ा ना वही तुम नीचे लिखोगे, लेकिन बस मे में तुम पहले मे वाली चीज को टिक कर लो। ये मे सिग्निफाई परमिशन, imply that authority has been allowed at his discretion, आपको डिस्क्रिशन ही पावर दिया गया है। और shall और must is a word of command, यहाँ पे आपको कमांड दिया गया है, पावर नहीं दिया गया, आपको काम करना ही पड़ेगा, वर्ड ऑफ कमांड।
ये टिक करो। मे दो परमिसिव समटाइम्स बिकम कंपल्सरी। वैसे तो मे क्या है, परमिसिव, करना हो तो करो, लेकिन कभी क्या बन जाता है, कंपल्सरी। ठीक है। मे हैज बीन यूज्ड एज इम्प्लाइंग अ रिक्विजिट कंडीशन टू फुलफिल द कोर्ट विल एंड आउट टू एक्सरसाइज द पावर विच इट शुड, एंड इन सच केस द वर्ड मे विल हैव अ कंपल। आपके पास पावर नहीं है ये करने की, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कब उसे मे करना है और कब उसे शेल पढ़ना है। वो कई बार कोर्ट का पावर है कि वो मे को क्या इंटरप्रेट करेगा, शेल, और शेल को क्या करेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि आर्मी वालों के लिए अगर ये लिख भी दिया जाए कि यूनिफॉर्म में भी, ठीक है, क्या आप मतलब मे लगा दिया जाए कि यू मे वियर यूनिफॉर्म, तो मे का मतलब भी वहाँ पे मस्ट से होगा। और मैंने अगर मस्ट भी लिख दिया ना कि आपको रोज बीसीसी की टी शर्ट में आना है, मस्ट, तो भी आप उसका इंटरप्रिटेशन कभी कभी मे से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मस्ट का मे हो जाएगा, मे का मस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये छोड़ो, इससे अच्छे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें लास्ट वाली वीडियो में दे दिए हैं, वो याद रखना। आ जाओ सीधे एडजस्टम जेनरिस पे, टिक करो। वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स पर्टेनिंग टू अ क्लास, जब कोई स्पेसिफिक वर्ड्स हो, आर फॉलोड बाय जनरल वर्ड, उसके बाद कोई जनरल वर्ड हो, तो जनरल वर्ड कंस्टिट्यूट एज लिमिटेड टू द थिंग ऑफ द सेम काइंड एज दोज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। तो फिर हम, अब आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिखना, व्हेन देयर आर सम स्पेसिफिक वर्ड्स इन एनी एक्ट और लेजिस्लेचर फॉलोड बाय जनरल वर्ड, ठीक है, फॉलोड बाय जनरल, एंड दैट जनरल वर्ड डू नॉट हैव स्पेसिफिक मीनिंग, देन दे विल कंस्टिट्यूट देयर मीनिंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक वर्ड। तो जनरल वर्ड अपना मीनिंग कहाँ से कंस्टिट्यूट करेंगे, स्पेसिफिक वर्ड से। अगर स्पेसिफिक वर्ड का, जनरल वर्ड का खुद का कोई मीनिंग ना हो तो। अब इसमें कुछ कंडीशन है, ये काट के एक बहुत बढ़िया चार्ट बना रखा है, ये टिक करना। ये पहला, स्टैच्यू में क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड। सेकंड, सब्जेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कंस्टिट्यूट अ क्लास कैटेगरी। जब स्पेसिफिक वर्ड हो तो स्पेसिफिक वर्ड भी ऐसे अलग अलग ना हो, जैसे मैंने कहा काउ, बफेलो, गॉट, ये सब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है, तो ये सब के सब एक जैसी लाइन में यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं कुछ ऐसे लॉयन, काउ, ठीक है, अब यहाँ तो दोनों एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहे, तो स्पेसिफिक वर्ड की भी एक कैटेगरी होनी चाहिए। सुनना बराबर, एक एक बात सही है। फिर कैटेगरी एग्जॉस्टिव ना हो। अब मैंने कहा मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल में मैंने गॉट, बफेलो, काउ तीनों ले लिया, तो एग्जॉस्टिव हो गई। अब अगर मैं अदर लगा भी दूं तो कोई जानवर बचा ही नहीं। अब तो जब कोई जानवर बचा ही नहीं तो अब अदर का कोई मतलब ही नहीं है। तो याद रखना ये लिस्ट नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नहीं होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। यहाँ लिख दो, ये लिस्ट कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव। फिर जनरल वर्ड उन्हें फॉलो करे और जनरल वर्ड का कोई इंडिकेशन ना हो, जनरल वर्ड का कोई मतलब ना हो। ये सब कंडीशन पूरी होगी तो जाके आपका एडजस्टम जेनरिस का रूल लगेगा। रीड करो मेरे साथ, लर्न करो, लर्न करो मेरे साथ। 5 बातें हैं, लर्न करो। पहले, स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए। सेकंड, स्पेसिफिक वर्ड की एक क्लास और कैटेगरी, स्पेसिफिक एग्जांपल से लर्न करेंगे। स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए, काउ, बफेलो, गॉट, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड की कैटेगरी होनी चाहिए, काउ, बफेलो, गॉट तीनों डोमेस्टिक एनिमल में आते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग में आते हैं। तीसरा, लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। अब यहाँ पे लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई तो मेरा रूल नहीं लगेगा, लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं ये एग्जांपल लेता, सोप, फेस वॉश एंड अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई। अभी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में और भी चीज़ें आ सकती है, लड़कियों को पता क्या क्या आता है। और भाई साबुन, फेस वॉश और क्या आता है, अरे बाप रे, टी कुछ बोला इसने, तेने थोड़ी यूज़ करे होंगे लड़कियों के वो तो इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट। तो लिस्ट क्या नहीं होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर लिस्ट एग्जॉस्टिव है तो लिस्ट वहीं खत्म हो जाएगी फिर। चौथा, जनरल वर्ड उसके बाद आने चाहिए, ठीक है, अदर ब्यूटी प्रोडक्ट। अब जनरल आ गए तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं, स्पेसिफिक वर्ड को। और जनरल वर्ड का कोई अलग मीनिंग नहीं होना चाहिए। देयर इज नो इंडिकेशन इन लेजिस्लेटिव। अगर लेजिस्लेटिव में जनरल वर्ड का कोई मीनिंग है, जो लॉ आप पढ़ रहे हो उसमें जनरल वर्ड का भी कोई मीनिंग है, तो वो जनरल वर्ड का मीनिंग लो पहले, पटेल मत बोलो, क्योंकि हमेशा लिटरल कंस्ट्रक्शन तो लगेगा ही लगेगा। किसी चीज का खुद का कोई ग्रामेटिकल मीनिंग है तो पहले तो वही लगेगा। ये पांचों कंडीशन अगर पूरी होती है तो एडजस्टम जेनरिस लगेगा। एक बार फिर देखो, पहले क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड, उसको फॉलो करते हुए जनरल वर्ड। जो स्पेसिफिक वर्ड है उसकी एक कैटेगरी होनी चाहिए, लाइन से ही चलते हैं, सॉरी, पहले स्पेसिफिक वर्ड होनी चाहिए, उसकी एक कैटेगरी होनी चाहिए। फिर
वो लिस्ट जो है वो इंक्लूसिव हो, उसमें और चीज जोड़ी जा सकती हो, उसे फॉलो करते हुए जनरल वर्ड हो, जनरल वर्ड का कुछ और मीनिंग ना हो, देयर इज नो डिफरेंट लेजिस्लेचर, जनरल वर्ड का अपना खुद का मीनिंग ना हो। अब मेरी बात सुनो, ये 5 लर्न हुए बच्चों तुम्हें। अब मैं ऊपर आता हूं, इसमें दे रखे हैं एक्सेप्शन, मतलब कहां एडजस्टम जेनरिस नहीं लगेगा, कहां एडजस्टम जेनरिस नहीं लगेगा। तो जो 5 कंडीशन मैंने बताई ना, उसको तोड़ मरोड़ के बोलूंगा तो एक्सेप्शन बन जाएंगे। देखो, पहला, अगर प्रीसीडिंग टर्म जनरल है तो पहले जनरल वर्ड है, तो फिर ये रूल थोड़ी लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो डोमेस्टिक एनिमल, सीधे ऐसे शुरू किया तो आपने स्पेसिफिक वर्ड तो पहले बताया ही नहीं, अब तो मुझे डोमेस्टिक एनिमल सारे ही ढूंढने पड़ेंगे। आप पहले 2-3 एग्जाम्पल देते, स्पेसिफिक वर्ड बताते, फिर जनरल लिखते, आपने तो सीधे क्या लिख दिया जनाब। जैसे मैंने अपने बैनर पे लिखा, बुरहानी कॉमर्स क्लासेस, कोर्सेस ऑफर्ड कॉमर्स। अब खुद तो लिख कॉमर्स में क्या, मैं कहा आने दो उसको, यहाँ इंक्वायरी करने दो, फिर वो आके पूछेगा 11 पढ़ाते हो, मैंने कहा नहीं, 12 नहीं, ठीक है। बोला फिर CA नहीं, फिर क्या पढ़ाते हो, लॉ पढ़ाता हूँ। पागल के बच्चे लिखना वहाँ पे, ठीक है। तो बोला सिर्फ कोर्सेज ऑफर्ड लिख दिया, तो कोई भी आ रहा है, अब 90% बच्चे तो वापस जा रहे हैं, ठीक है, 10% रुक रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो एक ही लिखो ना, कॉमर्स क्यों लिख दिया है वहाँ पे पूरा। तो पहले स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए फॉलोड बाय जनरल, डायरेक्ट ही जनरल वर्ड लिख दिया तो कुछ समझ ही नहीं आएगा फिर तो। पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल। हाँ, अगर मान लो आपने जो स्पेसिफिक वर्ड लिखे उनका जेनर खत्म हो चुका है, जैसे मैंने डोमेस्टिक एनिमल लिखा और डोमेस्टिक एनिमल के नाम भी लिख दिए, अब जितने 3-4 डोमेस्टिक एनिमल है चारों ही लिख दिए मैंने, तो अब तो खत्म ही हो गया। तो अगर जेनर खत्म हो गया, वर्ड एग्जॉस्ट हो गया, तो ये रूल नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है, एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ, कभी ये रूल नहीं लगेगा। पहला, जब जनरल वर्ड पहले आ गए। दूसरा, जब आपका स्पेसिफिक वर्ड एग्जॉस्ट हो गया। तीसरा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आर एसेंशियली डाइवर्स इन कैरेक्टर, आपके जो स्पेसिफिक वर्ड है वो सब अलग अलग तरह के हैं, जैसे काउ, टाइगर, ठीक है, डोंकी, बियर, ठीक है। ये क्या लिखे है आपने, तो सब अलग अलग है। तो यहाँ स्पेसिफिक वर्ड के सब अलग अलग मतलब है, तो जनरल वर्ड अपना मतलब निकाल ही नहीं सकेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा होता 11th कॉमर्स, ठीक है, फिजिक्स, बायोलॉजी, SST, ज्योग्राफी, अदर कोर्सेज ऑफर्ड। क्या है ये, कौन सी कोचिंग है ये, ठीक है। कोई बच्चा आया, ये क्या लिखा है आपने 11, मैं कहा देखो 11 और 12 में हम इको पढ़ाते हैं, सिर्फ अकाउंट्स नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है। फिजिक्स अच्छी है तो यहाँ फिजिक्स और बायो पढ़ाते हैं, फिर इकोनॉमिक्स से मिलता जुलता SST है तो हम SST पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखे गए हैं। अब उसने बोला कि अदर कोर्सेज ऑफ, किसका दे रहा है, पिक्चर। ये लवीना भी कभी कभी पीछे से एकदम, अब देखो तेरे को समझ नहीं आएगा। अगर आपको इस तरीके के वर्ड अगर आपने लिखे, अब उसके बाद आपने अदर कोर्सेज भी लिख दिया, तो बच्चा आगे पूछेगा अदर कोर्सेज में अब क्या। तो बोला अब ये जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर मान लो आप CUET की तैयारी कर रहे हो तो उसमें फिर थोड़ा ज्योग्राफी या कुछ ऐसा करंट अफेयर आएगा तो वो हम पढ़ा देंगे। ऐसे ही अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग वगैरह की, फिर उसमें SST आएगी तो वो हम पढ़ा देंगे, क्योंकि SST हमारी है। इसलिए हमने उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है अदर कोर्सेज ऑफर्ड। एग्जाम्पल याद रखना, तो वो उसको तो समझाना पड़ेगा फिर तुम्हें सब, फिर वो जनरल वर्ड का मतलब स्पेसिफिक वर्ड से निकाल ही नहीं पाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा, आपने लिखे ही ऐसे। तो अगर आपके स्पेसिफिक वर्ड ही डाइवर्सिफाई है तो फिर ये रूल अप्लाई है। एग्जाम्पल समझ में आया मेरा? मैंने एक तरफ तो 11 12 लिख दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री लिख दिया, SST लिख दिया, ठीक है। अब टीचर तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का ही हूँ, लेकिन मैंने 11 12 इसलिए लिख दिया क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स आती है, तो इकोनॉमिक्स भी मेरे को आती है, ठीक है। इधर SST इसलिए लिख दिया, मेरे को स्कूल में SST अच्छी लगती तो मैं वो भी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो तीनों चारों सब्जेक्ट के मैंने नाम लिख दिए क्योंकि मैं पढ़ा लेता हूँ। तो आई एम बेसिकली जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ठीक है। मैं कर लूंगा सब कुछ, लेकिन मैं अब परफेक्शन किसी में भी नहीं है। और फिर आगे लिख दिया अदर कोर्सेज ऑफर्ड, फिर अगर 2-4 बच्चा कोई और फील्ड का भी आ जाएगा तो वो भी पढ़ा लेंगे अदर कोर्सेज ऑफर्ड, इधर से मिलता जुलता हुआ तो, ठीक है। तो अब आपके जो स्पेसिफिक वर्ड है वो क्या है, डाइवर्सिफाई है, फैले हुए हैं, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। व्हेन देयर इज एक्सप्रेशन, लेजिस्लेचर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल टर्म को एडजस्टम जेनरिस नहीं लगाना है, लेजिस्लेचर ने मना किया है, मतलब जनरल वर्ड का भी अपना खुद का मीनिंग है, तो फिर जनरल वर्ड का खुद का ही मीनिंग समझो, फिर आप ये रूल अप्लाई, क्योंकि लेजिस्लेचर ने खुद बोला है कि जनरल रूल अप्लाई मत करना, एडजस्टम जेनरिस अप्लाई मत करना। बोलो मेरे साथ 4 एक्सेप्शन है। पहला,
जनरल वर्ड पहले आ जाए। सेकंड, स्पेसिफिक वर्ड की लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए। थर्ड, स्पेसिफिक वर्ड खुद ही डाइवर्स हो। फोर्थ, लॉ मना करता हो, लेजिस्लेचर मना करता हो, एडजस्टमेंट जनरल अप्लाई मत करो। चारों के एग्जांपल भी बताओ। जनरल वर्ड पहले आ जाए, अदर कोर्सेज ही पहले लिख दिया मैंने, स्पेसिफिक वर्ड की एग्जॉस्ट हो जाए, मैंने लिख दिया 11 कॉमर्स 12 कॉमर्स सीए फाउंडेशन सीए इंटर, फुल स्टॉप। अदर कोर्स लिखा ही नहीं, स्पेसिफिक कोर्स में जिन पढ़ाता हूँ वही लिखा मैंने, खत्म। तीसरा, स्पेसिफिक वर्ड ही खुद डाइवर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री एसएसटी ज्योग्राफी बायोलॉजी, कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, सब स्पेसिफिक वर्ड अलग अलग है। फिर अदर कोर्सेज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब अदर कोर्सेज में फिजिक्स आएगा कि केमिस्ट्री आएगा, बायो आएगा कि मैथ्स आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। और चौथा, लॉ खुद मना करता हो, where there is express intention of law that general term shall not be read as per adjustum generis, कि हम जनरल वर्ड को adjustum generis से रीड, हम तो जनरल को जनरल ही मानेंगे, ठीक है, adjustum generis अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, समझ में आया पूरा? देखो बच्चों, मैंने तुम्हें 5 और 4 9 बातें बताई है। लगने के लिए ये 5 चीज, 1 2 3 4 5, ये अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। लगने के लिए 5, ना लगने के लिए 4, एक्सेप्शन 4, एप्लीकेशन 5, एप्लीकेशन 5, एक्सेप्शन 4। एक बार वापस एप्लीकेशन के 5 पॉइंट बोल दो। पहले कौन से वर्ड आ रहे हो? स्पेसिफिक वर्ड। स्पेसिफिक वर्ड की एक क्लास और कैटेगरी होनी चाहिए। तीसरा, लिस्ट एग्जॉस्टिव ना हो। चौथा, उसके बाद जनरल वर्ड आने चाहिए। और पांचवा, जनरल वर्ड जो है उसका खुद का कोई इंटेंट या लेजिस्लेचर का खुद का कोई मीनिंग। धन्यवाद, बंद कर दो।